चलो, today's chapter we are starting with कैमरा एंड लाइट्स. तो बट ऑब्वियस है 3D उसमें हो गई होगा. सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं 3D के साथ में, तो एक नई सॉलिड लेयर ले रहा हूं. इस सॉलिड लेयर पर मैं कोई टेक्सचर डालूंगा. तो टेक्सचर डालने के लिए लेट्स से चेकर बोर्ड डाल देता हूं. चेकर बोर्ड डालने के बाद ये मैंने इसको कुछ इस तरह से दे दिया. कलर थोड़ा सा मैं दबा देता हूं, तो ग्रे एंड नेक्स्ट फॉर द कलर नॉर्मल. तो इस तरह का कुछ ये सेट हो गया. अब सेट होने के बाद सबसे पहले लेयर को 3D कैसे करते हैं. लेयर को 3D करने के लिए यहाँ से आप 3D ऑन कर देते हैं, ये लेयर 3D हो जाएगी. हो गई. अब इसके बाद इसको हम नामकरण कर देते हैं. ये डबल क्लिक या उससे नहीं आता, राइट क्लिक करके रीनेम करना होता है. उसको मैं बोल देता हूं BG बैक वॉल. बैक वॉल, ठीक है. नाउ इसका डुप्लीकेट कंट्रोल D. तो बैक वॉल को मैं ले जाता हूं पीछे. ये Z पकड़ के मैं उसको पीछे ले गया. ठीक है. Z पकड़ के पीछे ले गया. Z पकड़ के पीछे ले जाने के बाद नाउ अब लेफ्ट वॉल. लेफ्ट वॉल नेक्स्ट इसका डुप्लीकेट. पहले मैं इसको रोटेट कर दूंगा. रोटेट करने के लिए ये देखिए, इसको रोटेट लेकर के ये लेफ्ट साइड वाली वॉल है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट डुप्लीकेट और बनाऊंगा राइट वॉल. ये डुप्लीकेट किया, रीनेम किया, राइट. अब राइट वॉल को मैं उठाकर ले आता हूं इधर. ठीक. नाउ नीचे चाहिए एक फर्श. डुप्लीकेट, फ्लोर. फ्लोर को मैं लेता हूं इधर और इसको रोटेट कर दूंगा लगभग 90 डिग्री. अच्छा, ये जो आप अपन करते हैं रोटेट, तो कहाँ दिखता है? दैट इज इन ओरिएंटेशन. अब यहाँ से ओरिएंटेशन में चेक करूँगा कि मुझे कहाँ कौन सा वो चाहिए. दिस वन.
ठीक है, तो इसको 90 भी कर सकते हैं या 270 भी कर सकते हैं, 270। और इसको नीचे ले आता हूं। ठीक, तो ये मैंने इस तरह से एक रूम बनाया, छत नहीं बनाई है बस अभी। ठीक है, छत नहीं है, सामने वाली वॉल नहीं है। अब लेकिन इसको देखूं कैसे, मतलब अगर मेरे को अलग अलग एंगल से देखना है तो मैं इसको देखूं कैसे? तो देखने के लिए लगता है कैमरा, लेयर, न्यू, कैमरा। दो प्रकार के कैमरे होते हैं, 1 नोड, 2 नोड। 2 नोड बाद में बताऊंगा, अभी 1 नोड ले रहा हूं। नहीं, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना। लेंस चेंज कर करके देखना। हाँ, लगा हुआ है। ना देखिए, कैमरा लग गया। अगर आपको कैमरा व्यू में जाना है तो दीज आर द व्यू। कैमरा 1 आपका व्यू है, पता जो आपने कैमरा लगाया ना, वो कैमरा 1 है। वो कैमरा 1 लगने के बाद अब आप जो है उस कैमरे को रोटेट या मूव कर सकते हो। 3 टूल हैं, यूनिफाइड, ऑर्बिट, ट्रैक, ट्रैक जेड। ऑर्बिट देख लो क्या है। देख रहे हो, ये ऑर्बिट। नेक्स्ट ट्रैक, एक्स वाई। ठीक है, या इसको पेन भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन, ट्रैक जेड। जेड, डॉली। ठीक है, नाउ अब इसको अगर अपने को तीनों को इकट्ठा यूज करना है तो फर्स्ट वाला टूल, ये 3 जो बताए ना मैंने अलग अलग, ऑर्बिट, ट्रैक एक्स वाई एंड ट्रैक जेड, यूनिफाइड में तीनों टूल शामिल हैं। यूज कैसे करेंगे वो देख लो। लेफ्ट बटन इज फॉर ऑर्बिट, मीडियम बटन इज फॉर पैनिंग and right button is for dolly. Orbit, panning। अभी देख रहा, अब आपको समझ में आ रहा है कि कमरा कमरे जैसा नहीं बचा, कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ को ठीक करते हैं, दीवारों के जॉइंट या फर्श के जॉइंट, इनको हम ठीक करते हैं और कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि कमरा पूरा कंप्लीट हो जाए या बन जाए। क्लियर? अच्छा है रे, मजे लेने तो जिंदगी के। हाँ,
ये लो, अब जो है ये कमरा पूरी तरह से बन गया है या कवर हो गया है। इसको और देख लूं, इसका ओरिएंटेशन 270 है, परफेक्ट, ठीक है। नाउ अब अपन चलते हैं, तो ये समझ में आया, इट्स अ फ्री हैंड कैमरा। सर इसको मतलब जहाँ पे रखा हुआ है वहीं पे गोल घुमाने के लिए नहीं है कुछ कि चारों तरफ से एकदम देखने, है ना, पीछे से भी देखने है, साइड में से भी देखने। नाउ अभी देखिए, मेन जो चीज है वो, अभी हमने लिया था 1 नोट कैमरा, अब जा रहे हैं दूसरे वाले के लिए 2 नोट कैमरा। यार मेरे पास रिमोट ही नहीं है। नहीं चलने दो। नहीं तू बाहर जाके बैठ जा, तो चुप दे। अरे शांत रहो यार। तो चुप दे। स्केल था ना यहाँ, एक मेटल ये वाला। रखा हुआ ना। यस यस। अच्छा मैं मारूंगा। नहीं, रुक जा। ठीक है, तो ये सिंगल नोट कैमरा और डुअल नोट कैमरा, दो हमने कैमराज यहाँ पर लगा दिए हैं। और सेकंड, डुअल नोट कैमरा ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि वो लिंक टू सब्जेक्ट होता है। देख रहे हो, मैं कुछ भी कर रहा हूं वहां पर वो सब्जेक्ट से नहीं हट रहा। नेक्स्ट, अब आते हैं लाइट पे। तो लाइट पे आने के लिए मैं यहां पर आपको बता दूं कि लाइट जो है लेयर न्यू लाइट, लाइट भी यहीं से लगेगी। लाइट का कलर कौन सा, इंटेंसिटी कितनी, और लाइट के 4 प्रकार हैं, पैरेलल, स्पॉट, पॉइंट, एम्बियंट। एम्बियंट मतलब वातावरण की, मतलब जैसे दिन है ना, नेचुरल। हाँ दिन है तो दिन में आपको उजाला रहता है ना, बस समझ लो ये दिन की लाइट है। नाउ अभी एम्बियंस देखिए, इंटेंसिटी, अंधेरा हो। इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, कलर, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने एम्बियंस बताया कि एम्बियंस जो है वो समान लाइट होती है पूरे उसमें। अब बदल रहा हूं, एम्बियंस के बाद पैरेलल, पैरेलल होती है दिशा। ये दिशा जिस तरफ ले जाओगे ना उधर जाएगी। देख रहे हो, क्लियर।
लाइट 3D होती है। नेक्स्ट स्पॉट, कौन बनाएगी? ये वो चेंज में चलता मैं एक मिनट इसको वाइट कर देता हूं तो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। देख रहे हो, ये उसका पॉइंट फोकस है। हम्म, हाँ बिल्कुल कर सकते। और ये लाइट का सोर्स है। ऊपर से भी डाल सकते हैं। एंड इसमें फॉल ऑफ है कोन का, कोन एंगल देख रहे हो। फेदर हार्ड या सॉफ्ट, देख रहे हो, एकदम हार्ड एज। हाँ, रेडियस, ये लाइट पहुंचने की क्षमता। फॉल ऑफ डिस्टेंस, देख रहे हो वहां तक लाइट नहीं पहुंच पा रही कोने तक, तो दोनों दीवार पे उजाला आ रहा है लेकिन वो कोने में नहीं आ रहा। लाइट की शेडो बनेगी क्या, मतलब इस वाली लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो शेडो बनेगी क्या? ऑन है, नहीं बन रही। बनना चाहिए ना इस लेडी की, इस लेडी की जो है वो शेडो नहीं बन रही है, तो वो कैसे बनेगी? तो अपन चलते हैं लेडी के सेटिंग्स में। तो वंडर वुमेन की सेटिंग्स में जा रहा हूँ, मटेरियल में जा रहा हूँ, ये देखिए कास्ट शेडो, मतलब ये लेडी अपनी परछाई बनाएगी कि नहीं, वो ऑफ है। ऑन, अब बना रही उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। देख रहे हो। सॉफ्ट नहीं हो रही है सर। तो ये पूरा 3D एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट होता है। लाइट लगाई, कैमरा लगाया और उसके बाद ये परछाई गिर रही है। अब परछाई की अगर आपको क्वालिटी सेट करनी है तो यहां से देखिए, शेडो डार्कनेस काय में है, लाइट में है, डिफ्यूजन शेडो डिफ्यूजन, सॉफ्ट एज। लड़की हवा में लिखी तो जंप मार के वो फाइट कर रही ना। ठीक है, जमीन पे लाना, जमीन पे ले आओ, ये लो, ये टच कर दिया। क्लियर। कैमरा मूवमेंट को रिकॉर्ड भी कर सकती है। हाँ, नाउ नेक्स्ट। हाँ, हमने इसमें जो कैमरा मूवमेंट की हम्म, तो उसके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो विचार 2 स्केल बुक हो गए तेरे, 2। सुन लिया? ये क्लास शुरू करते से ऐसी तेरे को याद आ गया था।
और एक अभी जो क्वेश्चन कोई पूछ चुका है ना वो तू दोबारा पूछ रहा है। पूछ ले पेज पूछो ना दो स्केल बुक है ना बुक है। ये देखिए आप, ये पूरा एक 3D कमरा है। सही अभी क्यों नहीं कर हम्म? कुछ हाँ, बाकी सॉफ्टवेयर 3D नहीं है। तो अगर तुम चाहो कि इसको टॉप तक ले जाओ और ये लड़की जो है वो पूरा अपना बॉडी के जेस्चर बना ले, वो नहीं बनाएगी, वो एक कागज की तरह ही दिखेगी। इसलिए आपको ऐसे सीन पे या ऐसे पोज पे जाना अवॉइड करना है। ये अपने आप थिकनेस नहीं लेगी कि उसका सिर भी बन गया, उसकी पीठ भी बन गई, सब कुछ डिटेलिंग आ गई, सिर्फ सामने से ही दिख रही है वो। उसकी 3D मॉडल लगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए इसके मटेरियल में क्या क्या होता है। जब आप किसी को 3D एम्बियंस में रखते हैं तो मटेरियल में क्या क्या होता है। शेडो ऑन करना है या ऑफ करना है या ऑनली रखना है, 3 ऑप्शन है। सर तो ओनली शेडो भी दिखा सकते हैं। ये देखो, ऑनली शेडो, भूत प्रेत चुड़ैल दिखानी हो तो सिर्फ आप शेडो शेडो दिखा सकते हैं। शेडो नहीं, दोनों या सिर्फ शेडो। नेक्स्ट, लाइट ट्रांसमिशन। आपने देखा होगा कुछ चीजें जो है ट्रांसलूसेंट होती हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब समझते हो? चमकदार टाइप सा था। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है कि ऐसा जो पारदर्शी नहीं है लेकिन लाइट तो पास करता है। जैसे रंगीन प्लास्टिक, प्लास्टिक में से लाइट पास होती है लेकिन फुली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ना, वो ट्रांसलूसेंट। तो देखिए, लाइट ट्रांसमिशन, देख रहे हो, उसने परछाई को भी वैसा ही रंग लिया। हाँ, मान ले नीचे कांच है मेरा। अभी दिख रहा है? ओके, नेक्स्ट, शेडो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। मतलब किसी चीज की परछाई अगर वंडर वुमेन के ऊपर पड़ रही है तो वो शेडो को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो एक्सेप्ट ऑन ऑफ, देख रहे हो, लाइट का इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, लाइट का इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो एम्बियंस। स्पेकुलर इंटेंसिटी, तो इन सबको मिला करके आप 3D मटेरियल की जो डेफिनेशन है वो तैयार कर सकते हो। क्लियर? ओके सर। तो ये अपने पास पूरा के पूरा एक सीन है, और इसमें अगर आप चाहते हो कि मैं 2D नहीं वीडियो रख दूं तो अपन वीडियो ला के रखते हैं। प्रोजेक्ट में एक कोई क्रोमा ले आते हैं, अच्छा आप उस चीज से मत जोड़ना कि वो कैसी दिख रही है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि क्रोमा रख सकते हैं। ओके सर।
क्रोमा रख दिया, 3D कर दिया। 3D करने के बाद इस पे अपन लगा देते हैं की लाइट। ये की लाइट लगा दिया। की लाइट लगाने के बाद ये अपन ने उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, और ट्रांसपेरेंट करने के बाद अपन उसको थोड़ा सा नीचे बिठा देते हैं ताकि वो फर्श पे आ जाए। वंडर वुमन को हटा देते हैं। नाउ 3D करने के बाद अब मटेरियल में जाएंगे, कास्ट शेडो। देख रहे हैं? एंड लाइट, लाइट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। लाइट इधर से आ जाओ। देख रहे हो? तो अब जो है वीडियो का इंपैक्ट बिल्कुल असली जैसा लग सकता है। हाँ, देख रहे हो? बकायदा बिल्कुल असली में वो ऐसा लग रहा है किसी कमरे में वॉक कर रही। चलो इतना ही देख लेते हैं। ठीक है? तो दिस इज बेसिकली अबाउट कैमरा, लाइट एंड 3D। ठीक? इट्स ऑल।